दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, टीएमसी में असली दावेदार कौन, टीएमसी का असली मालिक कौन, इसको लेकर जिद्दोजहद चल रही है। और अब ममता बनर्जी जो इस पर दावा ठोक रही हैं कि टीएमसी का असली जो अध्यक्ष और बाकी चीजें हैं, पार्टी का अधिकार वो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम ही असली टीएमसी हैं। लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी लगातार ये दावा कर रहे हैं, और ना केवल दावा, अब तो वो कोर्ट में भी पहुंच गए। और जो कोर्ट ने ममता बनर्जी को पार्टी के चंदे से रोजमर्रा के खर्चे का निकालने का जो राहत देने की बात कही थी, उसको भी चुनौती देने के लिए ऋतुव्रत बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और कानून के जानकारों का कहना है कि ऋतुव्रत बनर्जी के पास पार्टी का अपना अध्यक्ष यानी चेयरमैन बना दिया है उन्होंने अरूप राय को। जो कार्यकारिणी है वो ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है। लेकिन जोर आजमाइश का मामला जारी है। 21 जुलाई का दिन ममता बनर्जी हमेशा से शहीद दिवस मनाती रही है, और उस दिन जोर आजमाइश होती है। अभी तक तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, सत्ता की हनक में जिस तरह से भीड़ जुटाई जाती थी, लोग डर के मारे भी आ जाया करते थे। मार्केट बंद, सड़कें बंद, और सब ममता बनर्जी की शरण में आके बैठ जाया करते थे। ये पहली बार होगी कि 21 जुलाई 2026 ये बंगाल का इतिहास पहली बार देखेगा, जो महाराष्ट्र काफी दिनों से देख रहा है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह हुआ कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको छोड़कर शिवसैनिक अलग हुए। उनका कहना था कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उस पर उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिल गए, सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए, और इसीलिए स्वाभिमानी शिवसैनिक अलग हो गए एकनाथ शिंदे के साथ। अब वहां भी जो शिवसेना दिवस मनाया जाता है वो 2, तो बंगाल में भी अभी हाल ही में अब जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उसमें ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया एक तरफ कि वो भी इस शहीद दिवस को मनाएंगे, और इधर जो है ममता बनर्जी वो कह रही हैं। और आपको बताएं कि दोनों के दावे हैं। तो अब इसमें ममता बनर्जी का जो गुट है वो धर्मतल्ला में ये विक्टोरिया हाउस के सामने हर बार अपना प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कर पाएगा कि नहीं, इस पर अभी आशंका है। क्यों, ये भी बताता हूं। असल में ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में भैरवीपुर की जो घटना हुई, जिस तरह से वहां पर दंगा भड़काया, हिंसा भड़काई, ट्रेन रोकी, सड़क रोकी, और एक व्यक्ति की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, लिंचिंग हुई। इस बात को देखते हुए अब संभावना नहीं दिख रही है कि ममता बनर्जी को दूसरा कोई इस तरह का कांड करने की परमिशन मुझे नहीं लगता है कि शुभेंदु अधिकारी देंगे। दूसरा रीजन एक प्रमुख रीजन भी है, जिस तरह से हिंसा हो रही थी उस सबको देखते हुए बंगाल में जब जिस तरह का काम हो रहा था कि हिंसक भीड़ थी, टीएमसी के गुंडों के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, उसको रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने बाकायदा ऑर्डर दिया। और इसमें बीएनएसएस की धारा 163, जिसको पहले धारा 164 कहा करते थे, कर्फ्यू नहीं है, धारा 164 लगा दिया। 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इस पर रोक होती है, सभा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पूरे कोलकाता में कहीं भी किसी को भीड़ जुटाने, सभा करने की परमिशन नहीं है। अब पुलिस से परमिशन लेनी होगी, तो ममता बनर्जी को यह परमिशन नहीं मिली, तो ममता बनर्जी अब जा रही हैं कोर्ट। और कोर्ट में अब वो दावा कर रही हैं, डेरेक ओब्रायन ने हाई कोर्ट में जाकर कलकत्ता हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हम हर साल एक कार्यक्रम करते आए हैं, हम करेंगे। तो मुद्दा ये उठेगा कि आप हैं कौन। आप कह रहे हो साहब हम तो टीएमसी है, तो भाई टीएमसी कार्यक्रम करती रही है, अभी तो असली टीएमसी का फैसला ही नहीं हुआ। इधर जो है ऋतुव्रत बनर्जी वो कह रहे हैं कि साहब असली तो हम ही है, और वो दावा कर रहे हैं, उन्होंने रोड तय कर दी, मेयो रोड पर हम कार्यक्रम करेंगे गांधी प्रतिमा के पास। तो भाई परमिशन किसको मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन आपको बताएं, कोलकाता पुलिस ने 2 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कोई भी सभा पर पूरे कोलकाता में रोक लगाई है। ऋतुव्रत बनर्जी ने यह भी बताया कि 22 जून को स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें टीएमसी के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिकांश लोग ममता का साथ छोड़ चुके, वो हमारे साथ हैं, और हम सब ने मिलकर के, जैसे आम सभा में अध्यक्ष की चुनाव होता है चेयरमैन का, अरूप राय को नेशनल वर्किंग कमेटी का चेयरमैन घोषित कर दिया है। तो ममता बनर्जी तो है ही नहीं,
ममता बनर्जी कैसे दावा कर रही हैं, इस पर आपको बताएं। उन्होंने सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये चुनाव चिन्ह के मामले में वो कहते हैं कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में जो वो कहते हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के मामले में 22 जून को स्पेशल सेशन के बाद जिसमें नेशनल वर्किंग कमेटी हमने बनाई थी, अरूप राय को उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। यह देखा गया कि कुछ लोग बंगाल भर में पार्टी ऑफिसों में बेवजह की स्थिति पैदा कर रहे थे, परेशानी खड़ी कर रहे थे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने केस दायर किया। कोर्ट का आदेश किसी भी व्यक्ति, चाहे वो एजेंट हो, कर्मचारी हो या सहयोगी, उसके जरिए दावा करने वाला कोई भी हो, उसको पार्टी पदाधिकारी के तौर पर खुद को पेश करने से रोकता है। खास तौर पर पार्टी के कामकाज में दखल देने, पार्टी के नाम पर निर्देश नियुक्ति जारी करने, रिकॉर्ड, फंड, बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी को संभालने और पार्टी की तरफ से संवैधानिक या कानूनी अधिकारियों पर बात करने से रोका गया। ऋतुव्रत बनर्जी क्या बोल रहे हैं, खुद सुनिए आप। देखिए, कल एक्चुअली हमारा तृणमूल कांग्रेस का ग्राउंड लेवल का जो वर्कर्स थे 22 तारीख जून महीने का नोवोटेल में जब ये हम लोग का नेशनल वर्किंग कमेटी तैयार हुआ स्पेशल सेशन के जरिए, श्री अरूप राय को उसका चेयरपर्सन बनाया गया। उसके बाद ये देखा गया पूरी बंगाल का पैमाने में कुछ कुछ जगह में ये कुछ लोग जाकर अनवांटेड सिचुएशन का पैदाइश कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस में जाकर झमेले करने का कोई ये हो रहा था। तो ग्राउंड लेवल तृणमूल वर्कर्स एक सूट फाइल किए थे, सूट नंबर 965 ऑफ 2026। तो उसमें जो ऑर्डर आया है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपका ऑर्डर। द डिफेंडेंट्स एंड देयर मेन एंड एजेंट्स आर हियर बाई रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस टू द नेशनल वर्किंग कमिटी elected at the special session held on 2206-2026, which constitutes the only lawful executive body authorized to administer the affairs of the All India Trinamool Congress along with the defendants. तारपरे इसके बाद भी बोला गया कि अगर कोई आदमी, कोई एजेंट्स, कोई सर्वेंट्स, कोई एसोसिएट्स और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, उन लोगों से के जरिए अगर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है, रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पार्टी आर आल्सो रेस्ट्रेन्ड। फिर बोला गया किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी, इशूइंग डायरेक्शंस और अपॉइंटमेंट्स इन द नेम ऑफ द पार्टी, डीलिंग विद द पार्टीज रिकॉर्ड्स, फंड्स, बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज एंड कम्युनिकेटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। इसके बावजूद और भी बोला गया कि मेट्रोपॉलिटन का जो तृणमूल भवन है और किसी भी पार्टी ऑफिस में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अरूप राय का लीडरशिप में जो तैयार हुआ है, ये छोड़ के कोई वहां जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा उसको इलीगल ट्रेसपासिंग माना जाएगा। तो बहुत लाउड एंड क्लियर है। 3 ठो पहलू है। पहले है कि नेशनल वर्किंग कमेटी जो इलेक्ट हुआ 22 तारीख स्पेशल सेशन में, यही ओनली बॉडी है, ये कंस्टिट्यूट्स ऑफ द ओनली लॉफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है। ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ, ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड। किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा, डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और खास करके जो बोला गया है कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन का भी सवाल है, उसमें भी अब एंटाइटल्ड नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन का भवन और साथ साथ कोई भी पार्टी ऑफिस में आप लोगों का कोई राइट नहीं है। तो जो लोग बात हम लोग बोल रहे थे, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है लाउड एंड क्लियर है। कोर्ट बोल दिया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन अरूप राय
ये छोड़ के, इस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस छोड़ के अब आप दूसरा नाम में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम में नौटंकी बंद होना चाहिए। ये कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे इलीगल है, वायोलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर होगा, ट्रेसपासिंग होगा अगर घुसना चाहते हैं, और किधर भी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाउड एंड क्लियर है, मैं बता भी दिया आपको, टाइटल सूट नंबर 965 ऑफ 2026 में ये कॉपी भी आप लोगों के साथ जो सॉफ्ट कॉपी है शेयर कर दे रहा हूं। सुना आपने? तो भाई ऋतुव्रत बनर्जी दावा कर रहे हैं कि कोर्ट ने मना कर दिया है, कोई आप इस तरह का संचालन कर नहीं सकते। इसका मतलब अब तो फंडिंग को भी, आप जो पार्टी का फंड है उसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं तरह तरह के, कहाँ से चंदे से पब्लिक का पैसा था उससे जेट खरीद लिया, और आपने जो है हेलीकॉप्टर खरीद लिए, फिर उसी को किराए पर दे दिया। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने का धंधा जो किया, ये तो पब्लिक अब जान रही है। ममता बनर्जी अगर सत्ता में रहती तो क्या ये पता लगता? उत्तर है नहीं, कभी पता नहीं लगता कि ये बुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों मिलकर के क्या घोटाला घपला कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कमीशन खाया जा रहा है, लोगों को लग रहा था कटमनी टोलाबाजी वालों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये तो पता ही नहीं था कि जो पार्टी को चंदा दे रहे हैं वो चंदा भी करोड़ों रुपया उसका 2 नंबर में लग रहा है। बताइए किस तरह का काम हो रहा था। लोग ठगे हुए हैं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि हमें तो मूर्ख बनाया गया। अब पता लग रहा है कि इस तरह का इन दोनों ने घोटाला किया, और इसलिए बचे कुचे टीएमसी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब छोड़ करके अलग हो रहे हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी को छोड़ चुके हैं, बाकी भी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि किस मुंह से पब्लिक के बीच जाएंगे भाई। लोग पूछेंगे हमने चंदा दिया था टीएमसी को, कहां गया? 400 करोड़ बताया जा रहा है बैंक में। अगर ये ममता बनर्जी की सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इनकी घर की बपौती है। निजी बंगले बनाएंगे, 3-3 घर बनाएंगे आलीशान, सड़क रोक देंगे, जो मर्जी आए करेंगे। आपको पता है ये मतलब एक पार्टी जो कि केवल बंगाल तक सीमित है, उसका महासचिव ये जो है चार्टर्ड प्लेन से नीचे पैर नहीं रखता था। अभिषेक बनर्जी कभी भी कहीं गया तो चार्टर्ड प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, गाड़ी केवल लोकल में घूमने के लिए। ऐश देख रहे हो आप। और वैसे कहते हैं हम जनता की भलाई, माँ माटी मानुष की बात, ये कुछ करने वाले नहीं है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन, बुलेट एक्शन दोनों चल रहा है। और जो कंपनियां छोड़कर बंगाल से गई थी, टाटा से भी बात चल रही है कि नैनो का प्लांट आपने किसी तरह, नंदीग्राम में जो आंदोलन किया ममता बनर्जी ने, एक उस समय वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन आप वापस आना चाहते हैं तो वेलकम है। हालांकि उन्होंने गुजरात में वो प्लांट लगा लिया है, लेकिन फिर भी ऑफर दिया जा रहा है कि आप चाहें तो दूसरी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि टाटा जरूर वापसी आएंगे। और दूसरा, लक्स कोजी का वहाँ अभी उद्घाटन किया है, जूट मिल फिर से चालू हो गई है। ये सब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल बदल रहा है। लोग याद कर रहे हैं कि एक ममता बनर्जी थी जहां गायों की तस्करी हुआ करती थी, आज शुभेंदु अधिकारी है, गाय का पूजन करके कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में। तो बंगाल बदल रहा है, और इस बदलने में कोई ये चाहता नहीं है, बंगाल का व्यक्ति भी, कि ममता बनर्जी वापसी यहां आए, रहें, पब्लिक में देखें। कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ये बात अलग है, वो महिला है, मुख्यमंत्री रही है, कोई उनको अंडा टमाटर नहीं मार रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का तो अंडा टमाटर से स्वागत कर दिया लोगों ने। तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि अब हार गई, सत्ता गई, पार्टी भी चली गई, इसको स्वीकार करे, चुपचाप अपने घर में बैठे। दंगा फसाद करने की नीयत से अगर कुछ करना सोचेगी और भीड़ दिखा करके ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि साहब मेरे साथ बंगाल की जनता है, तो कोई मूर्ख नहीं है। सब समझते हैं कौन लोग आपके पक्ष में आके बैठेंगे वहाँ, जो कटमनी लेते थे, टोलाबाजी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, महिलाओं के छेड़खानी करते थे, या घुसपैठिए, केवल आपके वही लोग हों, वो भीड़ में दिखाई देंगे। बाकी कोई नहीं आना आपके साथ। क्यों बंगाल के लोगों, आप में से कोई अगर बंगाल का है जरूर कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि पता चले कि ममता बनर्जी आज हालात क्या है। वंदे मातरम।